नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अतिशय शिक्षकों को लेकर DPI के द्वारा एक नवीन आदेश जारी किया गया है, जिसमें अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर आदेश में क्या कहा गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। 23/8/2024 का यह आदेश है। प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, अतिशय शिक्षकों के कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक। जहां पर अतिशय शिक्षक हैं, उनको जिन शालाओं में शिक्षकों की कमी है वहां पर पदस्थ किए जाने के संबंधी इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया है कि विषयांतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी व कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022 में जारी की गई थी। उसकी कंडिका क्रमांक 3.2 के अनुसार अतिशय शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ किए जाने संबंधी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अतिशय शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए और शालावार स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपयुक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्रवाई के संबंध में निम्न अनुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। सबसे पहले तो क्या है इसमें कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्यामान या विषयमान जैसी भी स्थिति हो, अतिशय शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है कि किस विद्यालय में कौन अतिशय शिक्षक है और किस विषय के अतिशय शिक्षक हैं। ऐसे सभी अतिशय शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु 28/8/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या जिले द्वारा चिन्हित काउंसलिंग स्थल पर प्रातः 10 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है कि आप 10 बजे उपस्थित हों। या तो आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होना है या फिर जो भी स्थान नियत किया गया होगा वहां आपको उपस्थित होना पड़ेगा। जिले में वर्ग 3 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्तर कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा किए जावे, ताकि समस्त अतिशय शिक्षक उक्त सूची का भलीभांति अवलोकन कर सकें और अतिशय शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जावे। अब अतिशय शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित जिलों के शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जा सकेगा। मतलब अतिशय शिक्षक हैं वह किस प्रकार से शाला का चयन कर सकेंगे, तो इसके भी नियम बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि संबंधित अतिशय शिक्षक जिस शाला में पदस्थ है, यदि उस शाला में श्रेणी 3 का पद खाली है तो उसके लिए उस शाला के विद्यालय में या उस पद के लिए वरीयता दी जाएगी। ठीक है। आगे इसमें कहा गया कि उक्त शाला में यदि एक से अधिक अतिशय शिक्षक हैं लेकिन शाला में पद हैं वो कम है श्रेणी 3 के, तो इसमें क्या होगा, ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शिक्षक ग्रेडेशन के अनुसार उसी शाला के रिक्त पद पर पद स्थापना हेतु वरिष्ठता सूची के क्रम में शाला का चयन किया जाएगा। भाई सबसे पहले तो जिस शाला में आप पदस्थ हैं उस शाला में आपको वरीयता दी जाएगी यदि पद खाली है। लेकिन जिस शाला में आप पदस्थ हैं यदि वहाँ पर शिक्षक अधिक हैं जो कि अतिशय शिक्षक हैं लेकिन पद कम है, तो ऐसे शिक्षक को जो कि ग्रेडेशन में या वरिष्ठता में आगे है उसको वरीयता दी जाएगी। आगे क्रमांक 3 एक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात श्रेणी 3 के शेष अतिशय शिक्षकों द्वारा जिले की वरिष्ठता सूची के अनुक्रम में काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर उस जिले के शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में उपलब्ध रिक्त पद का चयन किया जाएगा। जब कंडिका 3 की प्रक्रिया 1 पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ये प्रक्रिया की जाएगी। आगे इसमें बताया गया है अतिशय शिक्षकों की जिलावार सूची सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की पृथक पृथक गूगल शीट में तैयार की गई है। उक्त गूगल शीट में जिले के सभी अतिशय शिक्षकों के ग्रेडेशन नंबर उनके नाम के साथ प्रविष्ट करके रखें। इसी गूगल शीट में संबंधित अतिशय शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। अतिशय शिक्षक को निम्न अनुसार 2 श्रेणी में बांटा जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा। श्रेणी आ ऐसे शिक्षक जो उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा गणित विज्ञान या कृषि विषय से उत्तीर्ण हैं एवं प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान पद के लिए पात्रता रखते हैं, उनकी काउंसलिंग अलग की जाएगी। और श्रेणी बा उपरोक्त श्रेणी आ के शिक्षकों को छोड़कर शेष शिक्षक जो रहेंगे उनकी काउंसलिंग। सर्वप्रथम श्रेणी आ के ऐसे अतिशय शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है उन सभी को जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे शिक्षक स्वेच्छा अनुसार जिले में प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान के रिक्त पद अथवा अन्य रिक्त पदों में शाला का चयन करेंगे।
तत्पश्चात श्रेणी आ के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में शाला का चयन करेंगे और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित बातों का शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण करेंगे। श्रेणी आ के समस्त शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद श्रेणी बा के शेष शिक्षक अपनी प्रक्रिया करेंगे। यदि उनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है तो उन सभी को जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उक्त शिक्षक जिले में प्रयोगशाला शिक्षक के पदों को छोड़कर शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। तत्पश्चात श्रेणी बा के शिक्षकों को उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में शाला का चयन करेंगे। आगे काउंसलिंग प्रक्रिया ठीक 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और काउंसलिंग का क्रम निम्न अनुसार रहेगा। गणित विज्ञान कृषि विषय के अहर्ताधारी सहायक शिक्षक, इनका क्रम, फिर अन्य विषय के अहर्ताधारी सहायक शिक्षक, गणित विज्ञान कृषि विषय के अहर्ताधारी प्राथमिक शिक्षक और अन्य शिक्षक अहर्ताधारी प्राथमिक शिक्षक जो कि चौथे नंबर पे रहेंगे, जो उपरोक्त अनुसार चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से की जाएगी। आगे इसमें बताया गया है कि जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वयन हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेंगे। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक उनके संभाग के मुख्यालय वाले जिले में स्वयं तथा उनके संभाग अन्य जिलों के द्वारा नामांकित अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया की शुचिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक की रहेगी, जिसको नियुक्त किया जाएगा। राज्य स्तर से समस्त कार्रवाई का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालन स्तर से वेबएक्स के माध्यम से समस्त जिलों में ऑनलाइन जुड़ी रहेगी। जिले की जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रकृति समिति को अवगत कराएंगे और किन्हीं भी कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशय शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जब काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद जो आदेश रहेंगे आपके ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिले के ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिथि शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 30/8/2024 तक संचालय को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त संबंधित द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, आयुक्त द्वारा अनुमोदित। यदि आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो आप बचेंगे नहीं, आपको विभाग के द्वारा ही पदस्थ कर दिया जाएगा। इसलिए आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले। जो भी आपके अतिशय शिक्षक है उनकी सूची मैंने अपने ग्रुप में डाल दी है और यह आदेश भी डाल दिया है। यदि आप भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिस पर सभी जानकारी आती रहती है। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथियों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।